ओ शांति। आज 15 मार्च 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 15th March 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी भूल जो दुनिया से हुई है वो है गीता के भगवान में बाप के बजाय बच्चे का नाम डाल दिया। अगर ये भूल सुधरती है तो बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती है और गीता सर्वधर्म वाले स्वीकार करेंगे। केवल इस एक बात के ऊपर से सुत मूंझा हुआ है। आज बाबा ने गीता को सिंप्लीफाई कर दिया है। वर्तमान समय की भगवत गीता 700 श्लोक वाली है और उसमें से कुछ श्लोकों को आज बाबा ने याद किया है, संस्कृत में नहीं लेकिन सार रूप में। तो वो हम देखने वाले हैं। दूसरी बात, बाबा ने जैसे कल मुरली में कहा था मुख्य पुरुषार्थ सजाओं से छूटने का है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ इजी। कोई भी व्यक्ति कठिन पुरुषार्थ नहीं चाहता है। बच्चे भी आजकल इजी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे इजी पुरुषार्थ है जो कि कई लोगों के लिए कठिन भी हो सकता है इजी। और वो इजी पुरुषार्थ है चुप रहना। बहुत बड़ी साधना है। हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की मुरली में बोल के ऊपर भी आया हुआ है कि बोल कैसे होने चाहिए, कि बोल में बोल और स्वरूप साथ साथ हो, सत्यता स्नेह मधुरता नम्रता हो, स्पष्टता हो, निर्भयता हो, लेकिन मर्यादा के अंदर हो। तो बोल के बारे में भी बताया है। मुझे लगता है ये पॉइंट धारण करने जैसी है, प्रैक्टिकल है और पॉसिबल भी है। थोड़ा अटेंशन की बात है, हम इसकी गहराई में जाएंगे। आजकल की मजबूरी कहो जो भी कहो, मेकअप करते हैं लोग खूबसूरत दिखने के लिए। बाबा ने आज रूहानी मेकअप के बारे में कहा हुआ है। जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था स्पिरिचुअल नेचर क्योर, रूहानी नेचुरोपैथी। आज बाबा रूहानी मेकअप के बारे में कह रहा है, तो इसके ऊपर भी हम गहराई से देखेंगे। फिर जो राजयोग का फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य योग और दैवी गुण, ये वास्तविक पुरुषार्थ कहा हुआ है बाबा ने। तो आज की मुरली इन मुख्य पॉइंट्स के रिवॉल्व करती है। हम ज्यादा समय श्रीमद् भगवत गीता को लेने वाले हैं क्योंकि ये एक ही पॉइंट अभी तक बाकी है।
और इसके पीछे हालांकि बाबा के निमित्त आत्माएं है, लेकिन जिस तीव्रता से ये पॉइंट आनी चाहिए अभी तक उस तीव्रता से आ नहीं रही है। बाबा की रिलीजियस विंग है, वो इसमें सेवा कर रही है, और हमारे परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई और उनकी पूरी टीम है, वो समय समय पर गीता के भगवान के ऊपर वर्कशॉप कर रहे हैं। बहुत संभल के चल रहे हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, लेकिन कभी तो होने वाला है। तो हम बाबा के बच्चों को, मुझे ऐसे लगता है, इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। और बहुत सिंपल है, कठिन है ही नहीं। इसलिए मैं इस पॉइंट को आज, क्योंकि बाबा ने 2 बार कहा कि सारा मदार गीता के ऊपर है, भगवान आज है, क्यों ऐसा कह रहा है? सारा मदार गीता के ऊपर है, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ने आज जो कुछ भी कहा उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे कि उसमें कैसे हम प्रैक्टिकल और पॉसिबल पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण करें। अगर आप मुझे पूछो तो मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि जब तक जो लौकिक भगवत गीता कहती है स्त्रीत्व प्रज्ञ या पुरुषोत्तम, ये धारणा हमारे अंदर नहीं होती है, तब तक गीता की प्रत्यक्षता नहीं होंगी। हम गीता का स्वरूप बन जाए तभी गीता की प्रत्यक्षता होगी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गीता के ऊपर भाषण करने वाले बहुत है दुनिया में, बाबा के बच्चे भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं, लेकिन अगर जो भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ मुनि या गुणातीत या पुरुषोत्तम, ये सेंट्रल कंसेप्ट आई हुई है, वो अगर हमारे में नहीं है तो लोगों को तीर नहीं लगेगा। बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि बच्चों में योग का जोहर नहीं है, इसलिए तीर नहीं लगता है। तो हमको पहले गीता का स्वरूप बनना चाहिए जो गीता चाहती है। हमने ये देखा है, अभी नोटिस कर सकते हैं आप, नोट भी लिख सकते हैं। मैं गीता का जो तर्क समझ में आया है, जो आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है, मुझे बाबा की ये बात बहुत अच्छी लगी। सच्ची गीता का सार बाबा ने बताया है। आप सबको पता हो, हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई ने, जिनको बाबा ने वरदान दिया था कि आप गणेश हो और आपने ही भक्तों को भटकाया है और आपको ही उनको रास्ते पर लाना है, तो उन्होंने जो गीता के ऊपर किताब लिखा है उसका नाम भी यही है, सच्ची गीता का सार। शायद इसी मुरली के बाद उन्हें प्रेरणा आई होगी और उन्होंने ये टाइटल दिया जो आज साकार मुरली में बाबा ने कहा, सच्ची गीता का सार क्या है। अभी एक है दूसरों को समझाना और एक है खुद उसको धारण करना। तो दूसरों के समझाने के लिए पॉइंट भी हम देखने वाले हैं और खुद की धारणा के लिए पॉइंट। जिस भी बाबा के बच्चे को अवस्था को नंबर 1 में लेके जाना है, उसके लिए ये गीता का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आसार में ही बाबा ने कहा है। एक ही वाक्य है, अब वापिस घर जाना है, इसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ माना सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। हमारी आदरणीय जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहती थी दादी, जिनका ये स्लोगन था कि अब घर जाना है, योग में नंबर 1 चली गई। 1983 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो इनका तीव्र पुरुषार्थ था। बाबा के अंग संग रहते थे, जिनका नाम था मनमोहिनी दीदी।
दादी और दीदी की जोड़ी थी, बड़ी दादी माना प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी। तो मनमोहिनी दीदी का ये स्लोगन था, अब घर जाना है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि जो बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग सबसे पावरफुल योग, उसके लिए आपको एक ही धारणा करनी है, वो है अब घर जाना है। जैसे जो कड़े सन्यासी होते हैं, बाबा जिनको मुरली में याद करता है और जिनको लौकिक में ब्रह्म योगी कहा गया है, उनका एक ही थॉट रहता है कि बस उनका थॉट भक्ति मार्ग के हिसाब से है कि अब घर जाना है। लेकिन उनका थॉट क्या है, उनका विचार है ज्योति ज्योत में समा जाना है। वो तो ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, पर उनका थॉट इतना पावरफुल रहता है कि वो ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ देते हैं। और बाबा ने ऐसे योगियों को याद किया है कि जब वो ब्रह्म की याद में अपना शरीर छोड़ देते हैं तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इनको ब्रह्मलीन योगी भी कहा गया है। तो उनका भी यही थॉट है कि ब्रह्म में लीन हो जाना। हालांकि कोई वापस जाता नहीं है, बाबा ने कहा वो ऊंची अवस्था में रहते हैं। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये ब्रह्म या तीन लोग जो बताते हैं, माना सूक्ष्म लोग, क्या ये स्थान है या फिर योग की अवस्था है? जिन्होंने भी भगवत गीता सुना है, मैंने इस बात को टच किया था कि भक्ति मार्ग में 14 लोकों का वर्णन है। 14 लोक बताए, 7 ऊर्ध्व लोक, 7 अधोलोक और बीच में पृथ्वी है। तो 7 ऊर्ध्व लोक और 7 अधोलोक। अभी कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये तो दिखाई नहीं देते, साइंस को ये पता नहीं चलता है क्या? तो वास्तविकता में ये है या फिर ये कल्पना है या अवस्था है? अब ये 14 लोग कौन से हैं? तो ऊपर से अगर हम चालू करें तो ऊपर में जहाँ परमात्मा रहते हैं भक्ति मार्ग में, उसको सत्य लोक कहा गया। और नीचे लास्ट लोक है पाताल। तो सत्य लोक और पाताल लोक, इसमें से बाबा जो याद करता है मुरली में वो है रसातल। अभी ये रसातल में गया जो कहते हैं, ये पाताल के पहले वाला लोक है, 13वां लोक रसातल। ये शास्त्रों में अलग अलग लोकों का वर्णन है। आपने अगर गायत्री मंत्र सुना है तो उसमें भूर्भुवः स्वः ऐसे बताया हुआ है। उस श्लोक में ये 3 शब्द आते हैं। तो ये 14 लोक है, सत्य तप जन महास्वर भूव। भूव और भूर, अतल वितल सुतल, तलातल महातल रसातल और पाताल। अभी इतने लोग तो अभी तक साइंस बता नहीं पा रहा है। बाबा ने हमको केवल 3 ही फ्लोर बताए हैं। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि परम धाम में आत्माएं बहुत थोड़ी सी जगह में रहती है, क्योंकि है बहुत सूक्ष्म। अभी पंछियों का और प्राणियों का परम धाम है या नहीं है, होगा तो कहाँ होगा, ये बाबा ने बताया नहीं है अभी तक। सूक्ष्म वतन के बारे में बाबा ने कहा कि बाबा संगम युग पर सूक्ष्म वतन क्रिएट करता है। और ये 3 आत्माएं ब्रह्मा विष्णु और शंकर परम धाम से उस सूक्ष्म लोक में आकर ठहरती है। अभी ये बातें बाबा ने मुरली में बताई है। अभी सूक्ष्म लोक हम इन आंखों से तो नहीं देख सकते। भगवत गीता दूसरे अध्याय में एक श्लोक इस्तेमाल करती है, 28वां श्लोक है, 28th वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। माना हर चीज अव्यक्त से व्यक्त में आती है और फिर अव्यक्त में चली जाती है। इसलिए दुख किस बात का करते हो हे अर्जुन। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है ये सब जाने वाला है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो बहुत सारा पिक्चर हमारे अंदर क्लियर होता है कि कुछ स्थान है और कुछ अवस्थाएं है, कुछ स्थान है कुछ अवस्थाएं है। किसी को सजा देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शरीर में ही सजा अनुभव होती है। कुछ सजाएं स्वप्नों में लोग अनुभव करते हैं। यस, स्वप्नों में भी सजा अनुभव करते हैं, बहुत डरावना स्वप्न जिसमें आपको सजा का अनुभव होता है। फिर मनसा में दुख आना, बातों को याद करके, ये भी सजा है। बीमारी में दुख का अनुभव करते हैं, इविल सोल्स के द्वारा दुख का अनुभव करना, ये सब सजाएं हैं। अभी फिर इसको कई कई नाम दे दिए गए हैं कि ये पाताल में चला गया, ये तलातल में गया, तो ये सब नाम दिए गए हैं। तो ये सब स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना की अभिव्यक्तियां है। तो जब भी हम दुख का अनुभव करते हैं तो अधलोक में जाते हैं। ये भी भगवत गीता गुणत्रय विभाग में बताया हुआ है। मैं ज्यादा टू मच नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम पड़ेगा। लेकिन ये आज की मुरली जो है भगवत गीता का सार सुना रही है। सार है घर जाना है, और यहीं पे लोग अटके हुए हैं। क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि वो समझते हैं लाखों वर्षों का लाखों वर्षों का कल्प है, अभी तो बहुत हजारों साल पड़े हुए हैं, और इधर ही फंसने के कारण बेचारे पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। अगर उनको पता चले कि ये अंतिम जन्म है तो तीव्र पुरुषार्थ करके नंबर ले लेंगे। लेकिन ड्रामा कल्याणकारी है। लेकिन बाबा के बच्चों को तो ये भूलना नहीं चाहिए कि अब घर जाना है। इसलिए एक श्लोकी भगवत गीता जो कहते हैं, एक श्लोकी भगवत गीता 18 अध्याय है। 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम रज। माना सभी धर्मों को भूल कर मुझ एक बाप की शरण में आओ तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कल का मुख्य पुरुषार्थ और आज का सहज पुरुषार्थ, इन दोनों को जोड़ेंगे। सबसे सहज पुरुषार्थ और मुख्य पुरुषार्थ जुड़े हुए हैं। जितना हम चुप रह के बाबा को याद कर देंगे, चुप रह के अंदर ही अंदर ये थॉट रहेगा कि अब घर जाना है, बहुत हो चुका, बहुत जन्म लिए, जन्म जन्मांतर हम पाप कर्म करते आए, आधा कल्प के पापों का बोझा सिर पर है, अब और नहीं, अब और नहीं, बस अभी मुझे अपने आप को सभी पापों से मुक्त करना है। ये जन्म जन्मांतर हम देहधारियों में फंसे पड़े हैं, अब और नहीं। मैं वो गलती नहीं करूंगा जो हर जन्म में करते आया हूँ। देखो भक्ति मार्ग में जो सन्यासी है वो अलग भाव से इसको लेते हैं। वो समझते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे जननी शयनम। माना बार बार मरो, बार बार पैदा हो जाओ, बार बार माँ के गर्भ में जाओ। तो वो ये नहीं चाहते, वो इस चक्र से ही छूटना चाहते हैं। हमको पता है कि ये अंतिम जन्म है, और हम डेफिनेटली अभी फिर से जितना हो सके फिर से माता के गर्भ में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इस जन्म में ही हम अपने सभी पाप कर्मों को भस्म करना चाहते हैं। और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। चलो रास्ता होता तो भी समझ जाते, कोई रास्ता ही नहीं है। बाबा ने दो तरीके ही बताए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है बीज रूप अवस्था, और दूसरा है स्वदर्शन चक्र। बाबा ने ये दो ही तरीके बताए जिससे पाप कर्म भस्म होते हैं। अभी बीज रूप अवस्था के लिए जबरदस्त वैराग्य चाहिए, जो मुझे बहुत कम लोगों में दिखाई देता है।
जबरदस्त वैराग्य चाहिए, वैराग्य की पराकाष्ठा चाहिए। कुछ भी अच्छा नहीं लगे यहाँ पर, कुछ भी माना कुछ भी नहीं। अगर भोजन में भी आसक्ति है तो आप शरीर से डिटैच नहीं हो पाएंगे। आज बाबा ने इसको भी कहा हुआ है कि आत्मा समझेंगे और शरीर से अलग हो जाते हैं तो सब संबंध भूल जाते हैं। अभी भूल नहीं रहे, इसका मतलब शरीर से डिटैच नहीं हो रहे, परसेंटेज में हो रहे हैं, पूरी तरह से नहीं हो रहे, वो भी सभी नहीं हो रहे। तो हमको अपने साथ बात करना चाहिए। मैं या खुद के साथ बात करता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, किस लिए बाबा के पास आए हो। खुद से बात करो, हम क्यों आए बाबा के पास, क्यों हम बाबा की श्रीमत के ऊपर चल रहे हैं, क्यों अमृत वेला उठते हैं, क्यों खाने पीने का परहेज है, क्यों पवित्रता की धारणा है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तो मैं जिसके लिए बाबा के पास आया हूँ, बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूँ, क्या मैं वो कर रहा हूँ? अपने साथ बात करो। और अगर नहीं कर रहा हूँ तो क्यों ऐसा है, क्यों मैं बाद में पश्चाताप करना चाहता हूँ? क्योंकि अगर योग में नंबर नहीं लिया तो सजा तो डेफिनेटली भुगतेंगे, और सजा भुगतेंगे तो अंदर से रियलाइजेशन तो हो रही है बहुत लोगों को कि हमारा पद ऊंचा नहीं होगा, और तकलीफ भी सहन हो रही है। तो क्यों नहीं थोड़ी तकलीफ और सहन करके अपनी आदतों को बदले। संस्कार परिवर्तन में सबसे बड़ा चैलेंज है कि सहन करना है, मुझे मरना है, और मरना ही नहीं चाहते हैं लोग। आप देखो वो सन्यासी पहाड़ों पर जाते, जंगलों में जाते, बर्फ में कितनी कड़ी साधना करते हैं। उनका थॉट रहता है कि अब मरना है बस मेरे को। और हम यहाँ छोटी छोटी बातों पर जब झगड़ा करते हैं तो मुझे सचमुच में मैं अपने साथ बात करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आया किस लिए बाबा के पास और कर क्या रहा हूँ। तो तुरंत अटेंशन चला जाता है। वैसे तो वैराग्य के संस्कार है ही है, लेकिन तुरंत ऐसे लगता है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सब बातें करने के लिए बाबा के पास आया ही नहीं हूँ। मैंने बाबा की बहुत भक्ति की है, जन्म जन्मांतर भक्ति की है, और मेरे जैसी भक्ति किसी ने नहीं की होगी। बहुत उपवास किए है, बहुत भटका हूं मैं, मंदिर मस्जिद शिवालय पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ, लेकिन बाबा नहीं मिला। और अभी बाबा मिला है तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो बाबा चाहता है मैं वही करूंगा। तो अपने साथ ऐसे बात करके अपनी बुद्धि निकाल लेनी चाहिए। देह और देह के संबंधों में, पदार्थों में से बिल्कुल वैराग्य आ जाना चाहिए। मैं तो अपने साथ यही बात करता हूँ कि अभी अगर मेरा शरीर छूटा तो मुझे क्या पद मिलेगा। तुरंत टेंशन जाता है। मैंने पहले भी बताया, ओलंपिक गोल्ड मेडल वाले, उनकी कितनी कड़ी साधना रहती है। रोज अपने साथ बात करते हैं, इसको सेल्फ टॉक कहा गया है। रोज अपने साथ बात करते हैं, क्या ये खाना खाने से मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, अगर ये खाने से मेरा वजन बढ़ रहा है, आलस्य आ रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि फिर मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। अल्पकाल का सुख है। हमको भी अपने साथ बात करना चाहिए। मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, खाने में जाती है, देहदारियों में जाती है, और कौन से दुनियावी शौक मेरे अंदर है, तो उन सब शौक को छोड़ देना है। तो ये सहज पुरुषार्थ है। दूसरी पॉइंट, आज बाबा ने कहा हर चित्र में लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, शिव भगवान वाच। शिक्षर मारा है बाबा ने 6 बातें। मुझे बात बहुत अच्छी लगी
ये 6 के 6 बातें चित्र के नीचे होनी चाहिए। मनुष्य कहते हैं राम जी संसार बना ही नहीं, अभी ये भी एक फिलॉसफी है। आजकल साइंस वाले भी कह रहे हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक भ्रम है, हमको लगता है लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ साइंस वाले कि हम जिसको सच समझ रहे हैं वो सच है ही नहीं। ये सिमिलर फिलॉसफी है। बाबा ने कहा एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपए की है, इसलिए हमारे कदम में पदम है। अब ये रियलाइजेशन की बात है। जिसकी जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, उसको उतनी ही बाबा की पॉइंट ज्यादा गहराई से हिट होगी। नहीं तो कुछ लोगों को लगता है बाबा वही बातें रोज सुनाते हैं। अगर ये लगता है तो समझने का, मेरी बुद्धि के ऊपर अभी बहुत पतितपन का थर चढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे नशा ही नहीं चढ़ रहा है। नशा चढ़ जाना चाहिए बाबा की एक एक बात को पढ़ के सुन के। बाबा ने आज धारणा की बात कही है कि पहले पहले जो तूफान आते हैं वो मनसा में आते हैं। मनसा में बुरे और अच्छे दोनों संकल्प आते हैं। बाबा ने कहा देखो आज धारणा की बात कही, संकल्प अच्छे भी होते हैं बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि बाप ने दी है, ये ज्ञान योग है। बुरे को रोकना चाहिए, अच्छा कर्म करना है। वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे दिन भर में, मैं कौन सा काम करता हूँ, राइट या रॉन्ग। नेचुरली हमारे द्वारा ये अच्छा काम होता होना चाहिए। बाबा ने कहा बस 1 घंटा देना है, कुछ दिन पहले कहा था 8 घंटा, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है। आज देखो मातेश्वरी ने भी कहा है कि कर्म बंधन कैसे तोड़े। कर्म बंधन तोड़ना है, जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर शिव बाबा मदद कर सकता है, लेकिन हिम्मत कमजोर नहीं हो देना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है पूरा ड्रामा हिम्मत के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि हिम्मत है वहां हजार भुजा वाला बाप साथ में और वहां विजय निश्चित है। तो हिम्मत को नहीं हारना है, हमारे कदम में पदम है। तो हर संकल्प में हमको नंबर लेना है, ब्रह्मचर्य के साथ योग और दैवी गुणों के ऊपर अटेंशन देना है। विशेष अविनाशी रंग की बात कल भी आई थी धुरिया की, आज फिर से बाबा ने कहा जो बाप के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। रूहानियत एक होती है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल, और एक होता है रूहाब। रूहाब को हम अंग्रेजी में कहेंगे स्पिरिचुअल फ्रैग्रेंस, माना खुशबू जो हमसे निकलती है दिव्य गुणों की। तो ये खुशबू ही मेकअप है। आजकल मेकअप पे नाम पे सेंट मारते हैं लोग और पाउडर क्रीम लगाते हैं जिससे खुशबू आती है। सबसे अच्छी खुशबू है जो इत्र है। जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहो वो हमारे किरदार से खुशबू आनी चाहिए, और वो तभी आएंगी जब अंदर दिव्य गुणों की धारणा होंगी। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। तो आज से वो मेकअप बंद करेंगे और रूहानी मेकअप करेंगे। केवल दो हाथों को घर्षण करके चेहरे पर घुमाएंगे तो भी चेहरे में तेज आ जाता है। आपका चेहरा बहुत मेकअप वाला है लेकिन खुशबू नहीं है, माना मुस्कुराहट नहीं है, तो भी उस मेकअप का कोई फायदा नहीं है। विशेष आज बोल के ऊपर बाबा ने कहा, मुझे बहुत इसके बारे में बताना था लेकिन शायद मुरली रोक रही है। बोल स्पष्ट होने चाहिए, उसमें स्नेह होना चाहिए, नम्रता, मधुरता, सत्यता और निर्भयता भी होनी चाहिए।
लेकिन मर्यादा के अंदर ही बोलना है, तभी हमारे शब्द मीठे लगेंगे। और जो बोलते हैं उसका स्वरूप हम दिखाई दे, बोल के ऊपर और चिंतन करेंगे। बाबा का स्लोगन, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, सच बोलो, तोल के बोलो, नम्रता से बोलो। आज की पूरी मुरली में टेक होम, सबसे सहज पुरुषार्थ चुप रहना है। कम से कम आज एक दिन चुप रहने की पुरुषार्थ करेंगे, बहुत कम बोलेंगे। वापिस घर जाना है, इसलिए सब कुछ भूलना है बुद्धि से। यही गीता का सार है। रूहानी मेकअप करना है, ब्रह्मचर्य के साथ योग और दिव्य गुणों की धारणा भी करनी है। एक एक बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपए का है, इन्हें दान कर पद्मों की कमाई जमा करनी है। देही अभिमानी बनना है, बुरे संकल्पों को रोकना है, अच्छे संकल्प करने, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।